जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की हमारी टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव यानी विशाल फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी है उसको चारों ओर से वायु घेरा हुआ है और वायु का घेराव जो है इतना अधिक है कि उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान, एरोलॉजी तथा निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान, मेटेरियोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन की खोज 1772 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.8% पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। ठीक है। नाइट्रोजन का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। और आपको बता दें कि जो चिप्स की पैकेट या नमकीन की पैकेटें जो पैक होकर आती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनके अंदर जो पदार्थ है वह अधिक देरी तक यानी लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से रोकता है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होता यानी नाइट्रोजन गैस ना होती तो आग पर नियंत्रण पाना कठिन होता और चारों तरफ आग ही आग फैला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन का जो खोज है वह जोसेफ प्रिस्टले एवं कार्ल विलियम सेले ने किया था। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो यह वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है 20.95% है यानी लगभग 21%। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन जो होता है वह स्वयं नहीं जलता है, यह किसी पदार्थ के साथ मिलकर ही जलने का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और ऑक्सीजन वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यानी 16 किलोमीटर के बाद हम ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होने लगती है और लगभग 120 किलोमीटर की अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है नगण्य हो जाती है यानी ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीजन का गलनांक। गलनांक यानी कि उसका जो पिघलने का तापमान -218.8 डिग्री सेल्सियस होता है तथा ऑक्सीजन का क्वथनांक यानी उबलने का जो तापमान होता है वह -183 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक गैस होती है और इसीलिए ऑक्सीजन जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अल्प यानी कम आकर्षित होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 की खोज जोसेफ ब्लेक ने सन 1754 में किया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.036% पाई जाती है। CO2 सबसे भारी गैस है इसलिए यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। आगे देखते हैं। इसका वायुमंडल में अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है। यानी कि सूर्य से आने वाली विकिरण जो है वह पार होकर यानी इस गैस को पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है और वहां से जब परावर्तित होती है तो यह क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पार नहीं कर पाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा यह परावर्तित विकिरण जो है अवशोषित कर ली जाती है और इसलिए जो होता है इसका निचला जो परत होता है वह अधिक गर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह यही रीज़न है कि
यह जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ईंधनों का इतना ज़्यादा जलाया जा रहा है, यानी जीवाश्म ईंधनों को जितना अधिक जलाया जाएगा कार्बन डाई उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। ठीक है, और जब ज़्यादा होगा तो वायुमंडल में इसकी आयतन क्या होगी, तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन O3, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। ठीक है, और बता दें ओजोन की जो खोज है 1913 में चार्ल्स एवं हेनरी ने किया था, जो कि फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ओजोन जो है वह समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, ओजोन सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के भागों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए ओजोन लेयर को हमारे पृथ्वी का जो है सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ओजोन जो परत है उसको डाप्सन इकाई के द्वारा नापते हैं। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आपको बता दें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर इत्यादि मशीनों से उत्पन्न होने वाली गैसें हैं, और इस गैस के द्वारा जो है ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, और अगर इसका उपयोग कम नहीं किया गया तो ओजोन लेयर जो है वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और जब यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वह पराबैंगनी विकिरण को रोक नहीं पाएगा, यानी कम अवशोषित करेगा। तो इसका मुख्य कारण यह होगा कि जो पराबैंगनी किरण है यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वह पृथ्वी पर अधिक मात्रा पर पहुंचकर जो है विनाश का कारण बनेंगे, और बहुत सारे रोगों को जो है वह जन्म देंगे, जैसे में मुख्य है हमारा कैंसर। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और हम आपको बता दें कि हम वायुमंडल की जो संरचना है उसको हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे, और हम वायुमंडल का जो पार्ट 2 लेके आएंगे, उसी में हम उसको बताएंगे कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।